जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती, बट मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था। अ, मतलब संकट जी ऐसा था कि ना, मेरी छोटी बहन है, वो एक्चुअली उसके ना वो जैसे भी कुछ भी खाती थी, कुछ भी खा रही थी ना, तो वो उसके यहाँ पे अटक जाता था गले में। तो वो ये 1.5 2 महीने तो चल रहा था। हमने नियर बाय साइड डॉक्टर को दिखा लिया था। मतलब खाती थी, अटकता था, फिर नीचे निकल जाता था, अटक अटक के निकलता था नीचे। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। हमने कम से कम 3 से 4 डॉक्टर बदल लिए थे। उन्होंने बोला था कि इसको गैस और एसिड का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा चलो दवाई लेके ठीक हो जाएगा। बट संगत जी, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। फिर हम उसे बाहर दूसरे डॉक्टर पे भी ले गए। तो वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। उन्होंने भी जस्ट उन्होंने बोला कि उसका फूड पाइप में थोड़ा छिला हुआ है। तो एक उन्होंने ही कुछ अलग बताया था। उनकी दवाई लेके आए, 2 दिन तक बिल्कुल ठीक रहा। तीसरे दिन ये, हाँ, होली अष्टमी का व्रत था मम्मी का, तो पूड़ी बनी थी। उन्होंने तला हुआ मना किया था, वो प्रसाद के रूप में उसने वो चख लिया था। उसके बाद से उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो हमने फिर उन्हें कॉल किया डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि आप नियर बाय दूसरे डॉक्टर को दिखाओ एलोपैथी, क्योंकि ये होम्योपैथिक बाद में होता है इलाज। हमने नियर बाय फिर दिखाया, फिर वही दिक्कत ठीक नहीं हुई। तो एट द एंड क्या हुआ संगत जी, हमें बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो जब हम बड़े हॉस्पिटल लेके गए तो बिल्कुल अटक गया था खाना, बिल्कुल डाउन नहीं जा रहा था। इस वजह से ना वो नीचे पेट में जा रहा था, ना वो, मतलब पूरा सिस्टम ख़राब हो गया था ना। मतलब ना वो फ्रेश होने जा पा रही थी ना कुछ। मतलब बहुत दिक्कत आ गई थी संगत जी, इतना बड़ा कष्ट आ गया था, मैं बता नहीं सकती। हम सब इतने परेशान हो गए थे। हम इसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ने बोला, वालों ने बोला जाते ही डायरेक्ट, ना कोई दवाई ना कुछ, क्योंकि दवाई भी यहाँ पे अटक रही थी, पानी भी अटक अटक के जा रहा था। तो उन्होंने बोला एंडोस्कोपी करेंगे हम, गले से पाइप जाएगा, तो तब पता चलेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। उन्होंने ही बोला। नेक्स्ट डे आना, हम घर पे आ गए। तो जब हम घर पे आए तो उसी दिन अब मैं अपनी सिस्टर को, मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर बड़े मंदिर गए कि मतलब गुरु जी के अलावा तो कोई है ही नहीं जो ये चीज़ ठीक कर दे और ये कष्ट को काट दे। तो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में हमने गुरु से प्रार्थना करी, लोटा ब्लेस करवाया। तो जो उन्हें लंगर प्रसाद खाया तो वो उसके डाउन चला गया। तो वापसी आते हुए उसके, मतलब अ, हमें गुरुजी ने मतलब बिल्कुल आराम से लेके गए। शटल सेवा भी प्रोवाइड करी, बिल्कुल आराम से घर तक भी ले आए। उस दिन वो सही रही थोड़ी। फिर नेक्स्ट डे उसे फिर दिक्कत हुई। तो हम फिर और दिक्कत भी हुई। और एंडोस्कोपी का दिन था, बट उसके फीवर आ गया, तो डॉक्टर ने मना कर दिया आज एंडोस्कोपी नहीं हो पाएगी फीवर में। तो हमने और एक नेक्स्ट डे का वेट किया। तो उस दिन फीवर नहीं आया। एक्चुअली मेरा भी ऑफिस है, ऑफिस में रोज़ रोज़ आना जाना, तो ऑफिस वाले भी वो करते हैं। तो फिर भी बट मैं अपने ऑफिस को छोड़ के सैटरडे को आई, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। तो हमने फिर महाराजा कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया आज नहीं हो पाएगी। तो हमने टाइम ले रखा था, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने बोला सैटरडे नहीं, संडे, कह रहे संडे होती नहीं है, मंडे हमारे जो खुद के पेशेंट हैं उनकी होगी, आप ट्यूसडे को कॉल करके आना। ट्यूसडे और लंबा टाइम बढ़ गया। तो फिर हमारे खुद के मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी मासी, उन्होंने अपने वहाँ पे बुलाया हमें। वहाँ पे हमने दिखाया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने भी सेम यही बोला। उनसे वहाँ पे भी नंबर निकल चुका, रिक्वेस्ट करके नंबर लेके उन्होंने भी बोला कि आपको एंडोस्कोपी ही करानी पड़ेगी, उससे पता चलेगा।
तो संगत जी हम शुरू हुए थे कौन से कोने से, और हम यहाँ पे पहुँचे कौन से कोने पे। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे 1 बज रहे थे, एक सोफा का टाइम हो रहा था। तुम 2 ढाई बजे तक वहाँ से फ्री हुए। उन्होंने कहा था डॉक्टर शाम को 6:30 आता है जहाँ पे एंडोस्कोपी होगी। हमें लगा लैब वगैरह है, बट वो खुद डॉक्टर थे। तो उन्होंने हम वहाँ पे हमें गुरुजी ने वहाँ पे भेजा। हम 2 बजे, वहाँ 2:30 से 6 बजे का टाइम था। हम वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के हम पहुँचे गुरुद्वारे। हम गुरुद्वारे में जब तक बैठे जब तक टाइम नहीं हुआ। हम उतने ही टाइम पे निकले जितना हमें टाइम वहाँ तक जाने के लिए लगता, आधे घंटा। तो हम गुरुद्वारे में बैठे। गुरुजी ने देखो आप सुन रहे हो कैसे कैसे गुरुजी ने कर्म कटवाए हैं। हम शुरू हुए थे पंजाबी बाग से, इस कोने से हम पहुँच गए वहाँ पे जनकपुरी। तो वहाँ पे तिलक नगर गुरुद्वारा है फतेहपुर, वहाँ पे हमें बिठाया गुरुजी ने। फिर वहाँ से हम पहुँचे वहाँ डॉक्टर के वहाँ पे 6:30। वो डॉक्टर 6:30 आता ही है एनी हाउ हर बार, बट इस बार वो लेट होके आया है संगत जी 8:30। जबकि मेरी सिस्टर ने एक दिन पहले 12 बजे से कुछ नहीं खा रखा था, पानी तक नहीं पी रखा था, डॉक्टर ने मना किया था। बट बाद में हमें पता चला कि गले वाली एंडोस्कोपी में हम लिक्विड ले सकते हैं, बट उसने वो भी नहीं खाया क्योंकि डाउन जाने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। पेन भी हो रहा था उसके, हाँ संगत जी मैं ये बताना भूल गई, उसके पेन भी हो रहा था, तो आगे भी और पीछे भी। तो डॉक्टर 8:15 के अराउंड आए, उन्होंने बुलाया एंडोस्कोपी के लिए। एंडोस्कोपी करी। तो एंडोस्कोपी संगत जी बहुत जिसको करवानी पड़ती है उसी को पता है, बहुत दिक्कत कष्टदेय होती है। मेरे सामने हुई, मैं वहाँ पे खड़े होकर मंत्र जाप कर रही थी। वो रोई चिल्लाई बहुत, मतलब सुन नहीं करते ऐसे देते हैं, बट अगर प्रॉब्लम है तो करवानी पड़ती ही है। वो भी कोई कष्ट था जो उन्होंने काटा है, बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने छोटे में काट दिया। एंडोस्कोपी में गुरुजी का लख 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 शुक्राना, कुछ नहीं आया। उसने यूट्यूब देख के पता नहीं क्या क्या देख लिया था, उसमें बीमारियों के नाम आ रहे थे। मेरे को भी रास्ते में किसी के थ्रू सुन रही थी या कुछ कर रही थी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिमाग माइंड घूम रहा था। उसमें छाले आए और संगत जी ऐसे कट पड़ जाते हैं ब्लेड से, जैसे ब्लेड से वो काट दे, वो निशान आ जाते हैं ना रेड रेड लाल लाल से, या कोई चाकू से कट जाए हाथ। तो वो सब चीज़ें आई थी उसके अंदर। तो फिर हम वापस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी है, वो खा रही है अभी, बट दिक्कत हो रही है। बट गुरुजी के, मगर सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी ने हमें अपने आश्रम, उस दिन के बाद हम गुरुजी के आश्रम, मतलब गुरुजी बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कभी कोई गिनती ना हो और गुरुजी बुलाते रहे और हम जाते रहे। वो जैसे बुलाते हैं जिस तरह से, वो हम जो टाइम रखते हैं वो टाइम पे तो हो ही नहीं पाता। जो गुरुजी का टाइम है वही होता है, चाहे वो जाने का हो चाहे वो आने का हो। पूरी फैमिली गई थे अभी हम, सुबह में रात का तो 1 बज गया था, सॉरी 11 बज गए थे। क्योंकि वहाँ पे कुछ छतरपुर में वो कुछ चल रहा था, तो ट्रैफिक वगैरह जाम की वजह से टाइम लग गया था। मेट्रो से नहीं, फिर हमें वापस अलग ही उससे आना पड़ा। तो संगत जी सब गुरु जी के ऊपर है। और संगत जी मैं एक बात और कहूँगी कि गुरु जी ने मेरे मेरे लिए या मेरी फैमिली सबके लिए बहुत किया है, बहुत करते भी हैं। क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो भी गलत संगति में है, उसको भी वो हो जाता है, मगर गुरु जी ने उसको भी बहुत शांत किया है, बहुत वो किया है। और रास्ते में जाते उसके एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, तब भी गुरुजी ने खरोच खरोची आई, बाकी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी ने उसका भी वो टाल दिया। उसके लिए मैं सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और अभी भी चल रहा है संगत जी, परेशानी बहुत है, बट जब तो गुरुजी हैं तो कोई टेंशन लेती हूँ। बट फिर भी मैं उन पे छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल का माहौल भी बहुत ख़राब है। तो बस यही कहती हूँ कि बस सही सलामत रहे सब सब, और सर्वदा भला करो, गुरु सबकी भला करो। मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उन्होंने, उनका बेटा सुबह सुबह गया था, तो वो एक्चुअली वो किसी से पेमेंट लेने गया था, तो वो फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में उसे नींद आ गई थी, वो सो गया था। बट घर वाले परेशान हो गए थे चक्कर में। तो ये मेरा मतलब यही है कि जो भी है अपने बच्चों पे, सब अपने बच्चों पे ध्यान दो, गुरु जी का मंत्र जाप करो। मतलब सबके, जो भी मैं जो भी फैमिली का मेंबर कहीं जाता है तो गुरुजी उसके साथ जाएं, और उसके साथ ही हम लेके मतलब सही सलामत जाए, सही सलामत घर आए। गुरुजी अक्सर बंदा भला करना। और मैं तो ये भी कहूँगी
कि एक फ़ोन ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने जो भी रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी अपने बंदे हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सबके फ़ोन भी चलते रहे और बात होती रहे, मतलब कोई ऐसा ना उठाए, मतलब सबके फ़ोन चलते रहे, चाहे वो भाई का हो चाहे बहन का। मतलब ये मैं आपको एक वो बता रही हूँ अपना थॉट की, मतलब क्योंकि इसी के थ्रू माध्यम से हम बात कर पाते हैं। और गुरुजी से तो टेलीपैथी के थ्रू बात होती है गुरुजी से। मैं गुरुजी सर्वदा भला करना और ये सत्संग, ये आप पॉजिटिव लेना, क्योंकि गुरुजी ने कष्ट काटा है। गुरुजी ऐसे कष्ट काटते हैं, मंत्र जाप करने से आपके ऊपर डेड लाइव वाली बात होती है, मरते हुए कोई जिंदा करता है मंत्र जाप। तो आप जाप करते रहिए और सबके घर में सब सही सलामत रहें। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना। और ये आंटी जी हैं जो मैं सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी भला करना। और गुरुजी मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। और सारी सात संगत जी को मुझसे सब शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो, गुरु जी हमको क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी क्षमा कर देना, आपकी नादान बेटी हूँ, जो ऐसा आया मैंने बोल दिया। बाकी मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।